अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इफ्तिखार अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज हम बात करेंगे मटर की काश्त के बारे में। इस पे हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आप इसको सुनेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और प्रैक्टिकली वो बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो आपके नॉलेज में इजाफ़े का बायस बनेंगी। तो मोहतरम नाज़रीन, जो मटर है इसकी अगर हम बात करें तो ये एक अहम सब्ज़ी है और इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ये गोश्त का नेमुल बदल है। तकरीबन हर बंदा ही इसको जो है पसंद करता है। इसको महफूज भी किया जा सकता है खुश करके और फ्रीज़ करके, और बावक्त ज़रूरत इनको फिर इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो ये मुख्तलिफ़ सालों में जो है वो इस्तेमाल होता है। और इसकी आबो हवा के बारे में बात करें तो इसको जो है कदर मतदिल और हल्की सर्द आबो हवा चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी इसकी नशोनुमा पे बुरा असर डालती है। और इसके लिए जो बेहतरीन दर्जा हरारत है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर ये दर्जा हरारत जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाए तो फिर जो है इसकी नशोनुमा पे बुरा असर पड़ता है और इसकी पैदावार कम होती है और उगाव भी मुतासर होता है। ज़्यादा दर्जा हरारत के पर बीज जो है वो उग के मर जाता है, उसको खेड़ा लग जाता है। और अगर टेम्परेचर जो है वो 5 से नीचे हो तो फिर इसकी नशोनुमा जो है वो बहुत ही कम हो जाती है। अब इसकी आबो हवा के बारे में बात हो गई, अब हम इसकी वक्त काश्त के बारे में बात करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, इसकी जो वक्त काश्त है वो सितंबर से लेकर दिसंबर तक जारी रहती है। यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 4 महीने जो हैं ये काश्त होते हैं। लेकिन जब आपने काश्त करनी है, आपने अपने इलाके के दर्जा हरारत को जो है वो लाजमी देखना है। जब दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आना शुरू हो तो फिर आपने जो है वो मटर की काश्त करनी है। कि जो सर्द इलाके हैं तो उनमें इसकी काश्त जो है वो जल्दी शुरू हो जाती है। अमूमन अगर बारिश हो जाए, मौसम मतदिल हो जाए, दर्जा हरारत नीचे आ जाए और अगले दिनों के लिए भी दर्जा हरारत जो है वो नीचे रहे तो फिर इसकी जो काश्त है वो शुरू हो जाती है। ये दर्जा हरारत को देखकर ही आपने काश्त करनी है, क्योंकि आजकल क्लाइमेट का जो है वो मसाइल आ रहे हैं जिसकी वजह से किसानों को जो है वो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अमूमन जो है ये 20 सितंबर से ठंडे इलाकों में इसकी काश्त जो है वो शुरू हो जाती है। और उसके बाद इसके लिए जो फिर दूसरे महीने हैं वो अक्टूबर और नवंबर तक इसकी पिछेती काश्त होती है। और बहुत की पिछेती काश्त जो है वो फिर इसकी दिसंबर में होती है। जब कच्चे आलू की पटाई हो जाती है तो फिर उसके ऊपर जो है वो पेंसिल मटर जो है वो लगाया जाता है, तो वो कोरे से बच जाता है, तो उसके आगे फिर जो है वो अच्छी पैदावार दे देता है। अगर रेट अच्छा हो तो फिर अच्छी आमदन हो जाती है। ये मोहतरम नाज़रीन, अब हम इसकी बात करेंगे शरह बीज की। इसका जो शरह बीज है वो डिपेंड करता है कि आप तरीका काश्त जो है वो कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप छट्टे का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो है फिर खेलियाँ बना के काश्त कर रहे हैं, या आप बेड बनाकर काश्त कर रहे हैं, या फिर आप ड्रिल कर रहे हैं। अमूमन जो है इसका जो बीज है वो 50 किलोग्राम जो है वो इस्तेमाल होता है अगेती काश्त के लिए और वैरायटी के हिसाब से। और बाकी जो वैरायटीज़ होती हैं उनका 25 से 30 जो है वो किलोग्राम फ़ी एकड़ जो है इस्तेमाल होता है। लेकिन जो तरीक़ा काश्त है उसके मुताबिक जो है शरह बीज में कमी बेशी जो है वो की जा सकती है। और जो पौधों की तादाद है वो तकरीबन जो है आपकी 75,000 से लेकर 1 लाख तक होनी चाहिए, क्योंकि अमूमन इसके 1 किलो में 3,000 दाने जो हैं वो मटर के पाए जाते हैं। इसमें कमी बेशी हो सकती है। ये शरह बीज की बात हो गई मोहतरम नाज़रीन। और अब हम बात करेंगे इसको जो है सीड ट्रीटमेंट। इसको जो है वो बीज को जहर लगाना नहायत ही ज़रूरी होता है ताकि इसको सीड बार्न और सॉइल बार्न बीमारियों से बचाया जा सके। क्योंकि जब इसकी काश्त की जाती है तो जब ये बाहर निकलता है और दर्जा हरारत में कमी बेशी हो, बीमारियों के लिए दर्जा हरारत मुवाफ़िक हो, तो फिर इसको उखेड़े की बीमारी लग जाती है। अगर आप सीड को जो है वो ट्रीट करके लगाएंगे तो फिर ये जो है डंपिंग का जिसको खेड़ा कहते हैं उससे ये बचा रहता है। उगाव जल्दी मुकम्मल होता है, पौधों की तादाद जो है वो पूरी रहती है और किसान को एक अच्छी फसल जो है फिर हासिल होती है। तो इसके लिए आप जो जहर इस्तेमाल कर सकते हैं वो थायोफेनेट मिथाइल है। 203 ग्राम फ़ी किलोग्राम बीज को आप लगा सकते हैं। और उसके बाद फिर जो एक अच्छा जहर है वो अमीडाक्लोप्रिड
प्लस प्रोपिकोनाज़ोल, ये मिक्सचर में मिलता है। इसका 1 ml आपने 1 kg बीज को लगाना है। लगाने के बाद जब बीज अच्छी तरह कोट हो जाए तो फिर इसको आपने साए में खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद फिर ही आपने इसको लगाना है। जी मोहतरम नाज़रीन, अब हम इसकी बात करते हैं इसकी इक़साम के बारे में। इसकी अगेती और पिछेती इक़साम ये जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अगर हम जो सब्ज़ियात का है तहक़ीक़ाती इदारा फैसलाबाद में अयूब रिसर्च में, उसकी भी जो है वो कुछ वैराइटीज़ उन्होंने डेवलप की हैं, जिनमें जो है सुप्रीम है, ये अगेती वैरायटी है, और इसके अलावा मीटियोर है, ये भी अगेती वैरायटी है, और उसके बाद मटर 2009 है, ये अगेती और पिछेती काश्त दोनों में इस्तेमाल हो सकता है। और सरसब्ज़ है, ये भी जो है अगेती और पिछेती काश्त दोनों में इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा कलई मैक्स अप्रूव्ड, ये भी शोबा तहक़ीक़ात सब्ज़ियात फैसलाबाद की जो है अयूब रिसर्च की वैरायटी है। इसको भी पिछेता काश्त किया जा सकता है कलई मैक्स को। और मोहतरम नाज़रीन, अब हम बात करेंगे जो दूसरी वैरायटी लगाई जाती हैं, जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो हैं वो बीज दे रही हैं। उनमें लेना पाक है, मीटियोर है, और कलई मैक्स है, और इसी तरह से जो है ग्रीन क्रॉस है, और पेंसिल मटर है। पेंसिल मटर जो है ये एडवेंटा सिलेक्शन में है इसका नाम, और इसकी लंबाई जो ज़्यादा होती है, इसमें दानों की तादाद जो है वो 9 से 12 दाने इसमें पाए जाते हैं। इसकी फली जो है वो बड़ी होती है और सरसब्ज़ होती है, और मार्केट में रेट इसका अच्छा मिलता है, और ये कोरे को जो है वो कुछ हद तक जो है वो बर्दाश्त कर लेती है। तो ये वैराइटीज़ हैं। इसके अलावा अनमोल और सुल्तान वैराइटीज़ ये भी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ दे रही हैं। जो कंपनी दे रही हैं उनमें LT है, NTL है, रचना सीड है, और इसके अलावा गोल्डन ग्रीन है, पंजाब सीड कॉरपोरेशन है, और इसके अलावा जो है मेहरदीन एंड सन्स है, चौधरी खैरदीन एंड सन्स है, रशीद सन्स है, हाजी सन्स है, और बहुत सारी कंपनी जो है इसका सीड जो है वो इनायत करती हैं। लेकिन गुजारिश यही है कि जब आपने सीड ख़रीदना है तो क्वालिटी का सीड ख़रीदना है। आपने जो है आम बीज नहीं ख़रीदना, क्योंकि सीड ही जो है वो फसल की पैदावार का तयन करता है। अगर आप हल्का सीड लगाएंगे तो आपकी सारा ख़र्चा जो है वो बेकार जाएगा। और मुस्तनद और अच्छे डीलर से आपने जो है वो बीज ख़रीदना है, ताकि बाद में परेशानी ना हो। और इसकी जो इक़साम हैं उसको मद्देनज़र रख के तरीक़ा काश्त को और मौसम को देखकर आपने काश्त करना है, क्योंकि मटर की पैदावार का ज़्यादातर जो अपना दारोमदार है वो मौसम पर ही होता है। लेकिन बीज के ऊपर आपने हरगिज़ कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अब बात करेंगे हम तरीक़े काश्त की। तरीक़े काश्त में सबसे पहले इसका जो छट्टे का तरीका भी चलता है वो इन इलाकों में चलता है जहाँ लेबर जो है वो दस्तयाब ना हो, और बीज लगाने की कास्ट बहुत ज़्यादा हो। और इसके अलावा जो है दूसरी जो है बात है कि सीड जो है अपने घर का तैयार शुदा हो। तो जो छट्टे का तरीका है, इसमें ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करके जो बीज है वो तकरीबन जो है 50 से 70 किलोग्राम 50 से 70 किलोग्राम ये बीज जो है वो छट्टा किया जाता है, और उसके बाद खेलियाँ निकाल ली जाती हैं। दूसरा तरीका जो है वो बेड का चलता है, जिस पे जो है वो चौपा लगाया जाता है। और तीसरा तरीका जो है वो रिजस का जो है वो राइज है, खेलियाँ बना के उनको दोनों तरफ जो है वो बीज लगाया जाता है। जो अगेती इक़साम हैं उनमें से आपने 2-2 बीज जो है इकट्ठे लगाने हैं, और बीज से बीज का फासला जो है वो 2 इंच रखना है। और जो पिछेती काश्त हैं उनका जो आपने जो बेड बनाना है वो तकरीबन 3 से 4 फीट जो है उसकी चौड़ाई हो, और आपने 2-2 बीज इकट्ठे लगाने हैं, और इनका फासला जो है आपने 3 से 4 इंच रखना है। ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को मद्देनज़र रख के शरह बीज जो है उसमें आप कमी बेशी कर सकते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, ये था इसका तरीक़े काश्त। अमूमन जो है वो रिज काश्त और बेड काश्त, यही जो है वो ज़्यादातर जो है वो इस्तेमाल होते हैं।